हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 6 इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 1 का पोएम वाला पार्ट। पहले के प्रोज वाला पार्ट पढ़कर हम पोएम वाले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो क्या नाम है इस पोएम का, देखते हैं। ए हाउस ए होम। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि एक हाउस का मतलब भी घर और होम का मतलब भी घर, पर यहां पे पोएट ने थोड़ा अलग सेंस में बताया है। उन्होंने डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम उसको एक्सप्लेन किया है। सर डिफरेंस, ये दोनों तो सिनोनिम में आते हैं। जी बिल्कुल, पर यहां पे इसलिए तो ये पोएट है, ये अपने विचारधारा थोड़ा सा अलग रखते हैं, तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। तुमको मैं अगर पूछूंगा, जो भी तुम्हारे मन में है लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं खुद पढ़ूंगा उसको और तुम्हें मेरी तरफ से एक हार्डवेयर मिलेगा जकास क्लासेस की तरफ से, उसकी चिंता मत करो। तो लिखो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या डिफरेंस है। अगर सेम लगता है तो बोल दो सेम लगता है सर। पर यहां पे जो पोएट है, क्या नाम है उनका, लोरेन एम हल्ली, उन्होंने इसके बीच एक डिफरेंस पैदा किया है। तो चलो देखते हैं। तो यहां पे पहले तो मैं बता देता हूं कि यहां जो हाउस है उसको जो लोरेन एम हल्ली है उन्होंने कैसे बताया है। हाउस मतलब मकान, एक बिल्डिंग को बताया गया है। हाउस बोले तो एक मकान को बताया गया है, जबकि एक होम बोले तो क्या, एक घर को बताया गया है। तो तुम जहां पे रह रहे हो, तुम्हारे घर में कौन कौन आते हैं बोलने से, वो बस चार दीवारी नहीं होता। तुम्हारे मम्मी पापा, अगर सिबलिंग्स कोई हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी है, नाना नानी दादा दादी, जो भी तुम्हारे घर में रहते हैं, वो तुम्हारे हाउस के या होम के एक पार्ट है। पर जब हाउस क्या होता है, चलो देखते हैं कि पहले हाउस, व्हाट इज ए हाउस। हाउस क्या है, इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन। तो ये क्या है, ईंट और पत्थर है, एंड वुड दैट्स हार्ड। और क्या लकड़ी भी है, जो कि तीनों के तीनों कैसे हैं, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। तीनों को किसी का ठोक दो बड़े पीस में जान चली जाए, तो क्या है, ये लोग हार्ड है। सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। तो क्या है, सारे जो विंडोज हैं या तो वुड के भी किसी के घर में होते हैं, किसी के घर में ग्लास के भी होते हैं, जो ग्लास के विंडोज होते हैं। सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। तो संभवतः है, परहैप्स का मतलब क्या है, ज्यादातर कुछ घरों में संभवतः, जो बड़े सिटीज में तो जो फ्लैट लेते हैं उनके घर में नहीं होता, पर कुछ घरों में जैसे गांव के या फिर छोटे शहरों के लोग हो गए, या फिर बड़े शहरों में भी जो अमीर लोग होते हैं, उनका एक यार्ड होता है, मतलब एक खुला जगह होता है जहां पे घर बना हुआ नहीं होता। घर के पास का गार्डन के साथ कंपेयर कर सकते हो यार्ड को, मतलब आंगन, जिसको आंगन बोला जाता है। इट्स ईव्स एंड चिमनी। घर में क्या क्या होता है, ईव्स मतलब क्या, ये होता है कंगनी। अब बहुत से बच्चों का डाउट रहता होगा कि कंगनी अब क्या है। तो देखो, मान लो ये एक पॉइंट है घर का, यहां से ऐसे एक साइड में भी चला है वॉल, ऐसे भी चला है और एक नीचे चला है। तो एक जो कर्नर होता है घर का, जो ऊपर से छत से ऐसे लग के आता है, एक कर्नर होता है, उसी को यहाँ पे ईव्स मतलब कंगनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कंगनी। जो बहुत सारे क्या होते हैं, जहां पे सामान रखते हैं, एक सेल्फ्स बनाए जाते हैं, सेल्फ का कंगनी होता है। उसको कई कई इलाके में कान भी बोल देते हैं, कान नहीं होता, वो कंगनी बोला जाता है यूजुअली। कहीं पे लोकल में कान बोल सकते हैं मिस्त्री लोग जो होते हैं। तो देखो, इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर। तो फ्लोर पे टाइल बिछा हुआ होता है। कोई घर नॉर्मल भी होता है, किसी में ग्रेनाइट भी होता है, किसी में मार्बल भी होता है, बहुत सारे टाइप के फ्लोर्स। तो सारे टाइप के फ्लोर्स को टाइल फ्लोर्स के साथ कंपेयर किया है किसने, पोएट ने हमारे। एंड स्टुको एंड रूफ। तो स्टुको मतलब क्या, प्लास्टर, जो सीमेंट का प्लास्टर हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर हो, चाहे वो वॉलपुटी का प्लास्टर हो, जो क्या होता है, दीवार पे चिपका हुआ होता है, एक प्लास्टर होता है, वो होता है। और क्या, एक छत होता है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, वो चाहे विंडोज का डोर हो, चाहे वो किबाट वाला डोर हो, चाहे वो कपबोर्ड का डोर हो, तो बहुत सारे डोर्स होते हैं। क्लियर। तो बहुत सारे डोर्स होते हैं एक घर में। तो एक घर क्या होता है, एक पत्थर से बना हुआ होता है, ईंट पत्थर वुड से, कहीं कहीं पे ग्लास भी होते हैं, कहीं पे एक आंगन भी होता है, और एक छत होता है, प्लास्टर्स होते हैं, फ्लोर होता है जो टाइल्स का हो सकता है। तो ये सब मेंशन की। ये एक हाउस का डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे क्या, एक मकान, एक बिल्डिंग को हाउस के रूप में दर्शाया गया है। किसने, हमारे पोएट ने। क्या नाम था हमारे पोएट का, लोरेन एम हल्ली। ये नाम याद करना हमेशा, बहुत से बच्चे पोएट का नाम भूल के चले जाते हैं और एग्जाम में 1 मार्क में पूछ देता है क्या, पोएट का नाम। तो ये चलो इसको नोट कर लो, मैंने बस एक सर्किल बुलाने के चक्कर में लगा दिया। तो हाउस समझ में आ गया। अब होम क्या है देखते हैं। व्हाट इज ए होम, इट्स लविंग एंड फैमिली। ये एक घर है
घर बसाएंगे। जो बोलते हैं बहुत से, एक लड़का लड़की जब शादी करते हैं और वो जब कपल्स बनते हैं, बोले कि तुम्हारा सुंदर संसार बसाओ, तुम्हारा घर अच्छे से बसे, मतलब क्या, वो हाउस को मेंशन किया जाता है। यहां पे हाउस का मतलब वो बिल्डिंग वाला, वो मकान वाला, वो ईंट पत्थर वाले बिल्डिंग को नहीं बताया गया है, बल्कि किसको, एक फैमिली को, वो फैमिली के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है तुम्हारे फैमिली के बीच में, जो उनके बीच में एक केयर है कि जैसे तुम्हारे मम्मी तुम्हारा केयर लेते हैं और मम्मी को भी कुछ हो जाता है तो बहुत से बच्चों को बुरा लगता है, क्यों, वो बॉन्डिंग ऐसा बन गया, उसी को यहां पे होम बोला गया है। इट्स लविंग एंड फैमिली, ये प्यार भरा और फैमिली परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, यहां पे औरों के लिए करने की चाहत है। जैसे तुम्हारे पापा कमा रहे हैं या फिर मम्मी कमा रहे हैं, जो भी तुम्हारे घर के जो अर्न कर रहे हैं, देखना कि वो बस अकेले के लिए अर्न नहीं कर रहे हैं, वो पूरी फैमिली के लिए, तुम्हारे पढ़ने का खर्चा, तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं वो एक्सपेंस कौन दे रहा है, वो जो अर्न कर रहे हैं। तो वो क्या खुद के लिए बस कर रहे हैं, नहीं, औरों के लिए भी कुछ करना। तो वो मेहनत जो कर रहे हैं 5 to 9 जॉब्स हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो औरों के लिए भी कर रहे हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, वहां पे किसी के भाई बहन भी हो सकते हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, किसी के होंगे, कोई सिंगल चाइल्ड होगा तो मम्मी पापा तो सबके होंगे, या फिर सिंगल कपल हैं तो सिंगल पेरेंट्स हैं तो वो भी कुछ तो होंगे यार। तो इट्स एंड फादर्स एंड मदर, तो यहां पे बोला गया है जहां पे भाई बहन पापा मम्मी सब लोग होते हैं, वो एक होम होता है। सर कोई अगर नहीं है तो नहीं होता, नहीं होता है, पर यहां पे एक फैमिली को मेंशन किया गया है। अगर तुम्हारा फैमिली एक जगह तो उसको तुम अपना हाउस बताओगे। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, तो यहां पे कोई सेल्फिश नहीं होता है। कोई भी पापा कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा पैसा खर्च हो जा रहा है उसके पढ़ाई के ऊपर, वो कल बड़ा इंसान बनेगा तो मेरा क्या जाता है, जबकि उनको भी पता नहीं है कि तुम उनकी केयर करोगे या फिर नहीं करोगे, फिर भी वो तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। वहां पे कोई सेल्फिश अनसेल्फिश एक्ट है, मतलब कोई भी क्या कंजूसी नहीं है, वहां पे सेल्फिश कोई नहीं है, वो बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर उनका कितना चाहत है देखो। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस, तो तुम क्या काइंडली शेयर कर रहे हो, कोई चीज हो, पैसा हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी, शेयरिंग एंड शोइंग, शो कर रहे हो तुम्हारे लव्ड वंस को। एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग, तो तुम हमेशा तुम्हारे फैमिली की तरफ, मान लो कोई स्ट्रेंजर है तुम्हारे सामने और तुम्हारा फैमिली है, तो बहुत से लोग जो होंगे वो छोड़ दो, कोई सोशल एक्टिविटीज होंगे तो वो पहले हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग ऐसा है, वो एक होम है। तो यहाँ पे होम मतलब क्या, एक घर को बताया गया है, एक फैमिली को, एक एनवायरमेंट, फैमिली के एनवायरमेंट को बताया गया है। जबकि हाउस क्या था, एक मकान था, एक बिल्डिंग था जो कि नॉन लिविंग थिंग था, पर यहाँ पे जान बैठता है, यहाँ पे प्यार चलता है। और ये सब मेंशन किया है हमारे कौन, पॉइंट ने, लोरेन एम हल्ली, फिर से नाम बता दे रहा हूं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर का होता है एंड दी एंड। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। तो जाते जाते बता देना चाहता हूं कि जकास क्लासेस में तुम्हारे क्लास के टोटल सिलेबस, जैसे हो गया मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, टोटल सिलेबस कब से तुम्हारे एग्जाम से पहले डल रहा होगा। तो तुम बिना कोई सोचे इस चैनल को टोटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। यहां पे हम तुम्हें लेक्चर वीडियोस अलॉन्ग विद इंपोर्टेड नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ ताकि तुम्हें हमारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।